हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पोजीशंस पे जो है कि कुछ पोस्ट आई हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अप्लाई करने का डेट 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है और आप इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट है, यानी कि इसे अप्लाई कर सकते हैं 23/10/2021 तक के लिए। ठीक है। और जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है वो 1000 रहने वाला है। और SC ST के लिए जो फ़ीस है वो 400 रुपये है और वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ध्यान रहे कि 50 रुपये इसमें अलग से चार्ज लिया जाएगा आपको फ़ीस में जोड़ करके ही। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि एक वैकेंसी आई थी 2018 में, एडवर्टाइजमेंट नंबर इस पर लिखा हुआ है। तो उस वैकेंसी में अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको यहाँ कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, बस 50 रुपये अलग से जो चार्ज लग रहे हैं आप वहीं पेड कर सकते हैं, बाकी आपका वहीं मान लिया जाएगा। और एक वैकेंसी 2016 में भी आई थी, अगर वो भी फाइनल नहीं हुई, अगर उसमें आपने अप्लाई किया था तो जो है कि आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST से हैं तो 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। 50 रुपये एडिशनल चार्ज जो है वो सबको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कौन सी पोस्ट है और कितनी सीटें हैं। तो ये जो पोस्ट हैं ये एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट हैं, जिस पे टोटल 5 पोस्ट हैं। ग्रुप सी का पोस्ट है। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, इसके लिए 3 पोस्ट हैं। ठीक है। इसी तरह के पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ड्राइवर का है, हिंदी टाइपिस्ट का है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स का है। तो इस तरह से टोटल 12 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो MTS का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का। ठीक है। नहीं सॉरी, 12 नहीं, टोटल इसमें 19 पोस्ट हैं। ठीक है, नीचे का मैंने नहीं देखा था। अभी चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा है कुछ पोस्टों के लिए। तो देखिए, जैसे एनिमल अटेंडेंट के लिए है, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन 12th होनी चाहिए, साइंस से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क इन लेबोरेटरी में। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जो वैकेंसी है इस पे केवल 1 साल के लिए रखा जाएगा, लेकिन इसमें ये लिखा है कि इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो इसी तरह सभी पोस्ट का जो है आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन में। ठीक है। ग्राउंड्समैन, वाटरमैन, बोटमैन, इन सभी में भी एक्सपीरियंस मांगा है। आप क्वालिफ़िकेशन भी देखते जाइए, पढ़ते जाइए। 10th पास मांगा है इसके लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपका क्या मांगा है, इसमें आपकी कंप्यूटर स्पीड भी होनी चाहिए टाइपिंग की। ठीक है। और इसमें आपका PGDCA होना चाहिए या फिर आपने BSc कंप्यूटर CS किया है, और भी अगर आपने BBA इन IT में किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और जो है अगला जो देखते हैं, ITI मांग रखा है, पर इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। ड्राफ्ट्समैन अगर आप हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राइवर के भी कुछ पोस्ट है। तो ड्राइवर के लिए जो आपका मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इन सभी पोस्ट के लिए भी आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको बढ़ाया जा सकता है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी इसमें पोस्ट है जिसमें 12वीं पास मांगा गया है और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और इसकी स्पीड जो मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट है। अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट है। इसमें भी 1 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह सभी पोस्ट में क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितना एक्सपीरियंस मांग रखा है
उसके नीचे दिया हुआ है। तो हम इस PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए MTS की जो वैकेंसी है, इसमें भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और इसी की सबसे ज़्यादा सीट थी। टोटल करीब 90 सीट थी। तो आप अगर MTS के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। और सभी पोस्ट के बारे में मैं दिखा दे रहा हूँ, आप जिसके लिए भरना चाहें उसका देख करके भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के भी कुछ पोस्ट हैं, इसके लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप पहले से कहीं सिलेक्ट हैं तो आप इसको मत कीजिएगा, क्योंकि ये केवल 1 साल के लिए है। और इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लीजिए कि क्या क्या इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। 40 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके 15 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के भी 15 क्वेश्चन होंगे। रिलेवेंट सब्जेक्ट से या फिर सर्विस से, जिसमें आप जैसे कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे 30 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.50 की। तो ये वैकेंसी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बेशक फॉर्म फिल कीजिएगा। किसी भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी तमाम वैकेंसियों की जानकारी हम अपने चैनल पे समय समय पे लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वैकेंसी के साथ।